स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विराम चिन्ह। ओके, चलिए इसे रीड करते हैं। ये आपको पेज नंबर 52 और 53 में मिलेगा। विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, बोलते समय अपने विचारों या भावों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। इस रुकावट को विराम कहते हैं। भाषा को लिखते समय इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्पष्टता लाने वाले इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से कभी कभी अर्थ बदल जाता है। जैसे पढ़ो मत लिखो, तो यहाँ पर है पढ़ने को कहा जा रहा है, पढ़ो मत लिखो दोनों चीज़ें लिखने को कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर चिन्ह लगे हुए हैं, उन चिन्हों के आधार पर ये इसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर लिखा है पढ़ो, फिर कोमा मतलब अल्प विराम मत लिखो, है ना। तो वहाँ पर लिखा है पढ़ने को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले जो एग्जाम्पल है वो दिया है पढ़ो मत लिखो, तो यहाँ पर क्या है, लिखने को कहा जा रहा है। ठीक है, फिर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रमुख विराम चिन्ह। अब यहाँ पर पूर्ण विराम, जब हमारा कोई वाक्य कंप्लीट होता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, वही है ना। तो वह पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे अर्पिता गाती है, बंदर नाच रहा है, तो यहाँ पर क्या लगता है, हमारा पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, फिर लिखा है अर्ध विराम। अब अर्ध विराम में क्या है, इसका चिन्ह ये बिंदी और ये अल्प विराम और बिंदी का चिन्ह है ना। तो इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े। जैसे निहाल घर आया, बस्ता रखा और खेलने गया, थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है ना। फिर अल्प विराम क्या होता है, जब वाक्य को बोलते समय अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े, तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशोक, अर्पित, अंकित और अंकुर अच्छे बच्चे हैं। फिर नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह ये है, इन चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, आप यहाँ क्यों आए। फिर नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पर दिया है विस्म, हर्ष, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी कितना गंदा स्थान है, अरे तुम आ गए, फिर वाह क्या छक्का मारा है। तो यहाँ पर भी क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसके पहले के लेसन में भी हमने इसे रीड किया। फिर नेक्स्ट है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह में कैसे रहता है, ये माइनर जैसा रहता है लेकिन थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है, दो समान पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, दिन रात, गुण दोष, सुख दुख, सीता गीता आदि। ठीक है, फिर योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह क्या है, यह चिन्ह भी योजक चिन्ह की भांति ही होता है, किंतु उसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालापों आदि के नाम के बाद किया जाता है। जैसे अंकुर, आप कल कहाँ गए थे,
अनमोल, मैं कल मामा जी के घर गया था, मतलब आपस में ही बातें कर रहे उस समय होता है। फिर है 8 नंबर कोष्टक। कोष्टक, ठीक है। इन चिन्हों का प्रयोग कठिन वाक्य शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, भावों को स्पष्ट करने आदि के लिए किया जाता है। जैसे लंबोदर गणेश विघ्नों को दूर करते हैं। फिर हंसपद चिन्ह, जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो छूटे हुए स्थान के ऊपर वह शब्द लिखकर छूटे स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज के उत्सव के लिए माला की व्यवस्था करनी है, तो अब यहाँ पर किसकी व्यवस्था करनी है, छूट गया है ना, तो उससे लिखने के लिए आज के उत्सव के लिए फूलों की माला की व्यवस्था करनी है। अब ये विवरण चिन्ह, अब किसी का विवरण करते हैं तो इस तरह से चिन्ह बनाया जाता है ना। फिर यहाँ पर लिखा है इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, जैसे रचना के आधार पर वाक्य की भेद, जैसे है सरल, संयुक्त और मिश्र। फिर है 11 नंबर उद्धरण चिन्ह। फिर है यहाँ पर किसी कथन को कहने वाले के ने जैसा कहा है उसी रूप में प्रयुक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको, ठीक है, ऊपर के। जैसे गुरु जी ने कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह, खूब मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। फिर लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे क्र, लाघव चिन्ह, पा उ, मतलब कृपया, पन्ना उलटिए, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे तो यहाँ पंडित आदि, ठीक, इस तरह से इसे, ये आपके विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के प्रकार हैं। तो होमवर्क ये है आपका कि इन लेसनों को एक बार रीड करके इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।